जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए अग्निवीर 2025 जो एग्जाम चल रहे हैं 30 जून से और 10 जुलाई के बीच में, और आज 1 जुलाई का जो एग्जाम है उसकी थर्ड शिफ्ट का जो पेपर में जो क्वेश्चन आया उनका एनालाइज करेंगे। उसमें मैथ के क्वेश्चन भी रहेंगे, करंट अफेयर्स के भी, और जी के और जीएस जो भी है। ठीक है, आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। भारत के चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? ये थे बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। उन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है और वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था क्वेश्चन? भारत के चरमपंथी आंदोलन के जनक। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ पर क्या बताना था? बाल गंगाधर तिलक, ये वाला आंसर था। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर यह पूछा था। इसका आंसर है 1885 में फिरोज शाह मेहता ने की और बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलन ने की। यह संगठन ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बनाया गया था। कौन सा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और कांग्रेस की भी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, ये दोनों क्वेश्चन बने हैं। इससे आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारतीय वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहां पर है? ये पूछा था। ये है बेंगलोर। बेंगलोर कहां पर है? कर्नाटक, जिसे हेडक्वार्टर बोल देते हैं, मुख्यालय। सही है। इससे अगला क्वेश्चन है, कुचिपुडी कहां का नृत्य है? कुचिपुडी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुडी गांव से उत्पन्न हुआ, जहां के ब्राह्मणों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां से क्वेश्चन बन ही रहे हैं बार बार। कुचिपुडी 2 बार आ गया और पहले वाली शिफ्ट में पूछा गया था। इससे अगला, वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है? ये पूछा गया। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। और यहाँ पर आगे समझना, इसमें क्या क्या चीज देखो विस्तार से। अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को हर 5 साल में या आवश्यकता अनुसार वित्त आयोग का गठन करना होता है। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आय के वितरण, राज्यों को अनुदान और केंद्र के राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सिफारिश करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष, 4 सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संक्षेप में वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में उल्लेखित है। ठीक है, ध्यान रखना 280 लगाना तो वहां पर। इससे अगला क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो कौन सी है? देशलाई। तो यहाँ पर यह पूछा गया था। उनकी आत्मकथा है ये देशलाई। इसके अतिरिक्त सपनों की रोशनी और तुम पहले क्यों नहीं आई, ये भी उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। इससे आगे है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश में। देखो नीचे क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सी नदियां बहती है? जिनमें से कुछ प्रमुख है, नर्मदा, चंबल, ताप्ती, सोन, बेतवा और क्षिप्रा, ये वाली नदियां थी। और इससे अगला क्वेश्चन, जड़ों से पत्तियों तक पानी कौन ले जाता है? जाइलम वाहिकाएं। जाइलम नलिकाएं होती है पेड़ में, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज ले जाती है। फ्लोएम नलिकाएं पत्तियों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पौधे द्वारा बनाए गए शर्करा और अन्य कार्बनिक पोषक तत्वों को ले जाता है। तो ध्यान रखना, जाइलम क्या है? एक तो क्या ले जाएगा? पानी को, और जो खनिज है उन्हें ले जाता है जाइलम। और जो और चीज बची है बाकी हिस्सों में, कौन ले जाएगा? फ्लोएम। खाना जो भी है, पोषक तत्व, कौन ले जाएगा? फ्लोएम। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानव अधिकार आयोग क्या है? कौन सा निकाय है ये? वैधानिक निकाय है। ये संवैधानिक नहीं है, वैधानिक विधि के द्वारा। भारतीय मानव अधिकार आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करता है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था और यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसी इससे अगला क्वेश्चन है, विस्थापन का एसआई मात्रक। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है? मात्रक क्या है यहाँ पर? मीटर। ठीक है, विस्थापन एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण या मान और दिशा दोनों होते हैं। यह किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को दर्शाता है और इसे एक निश्चित दिशा के साथ मापा जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? बनी ठनी शैली कहाँ की है? ये राजस्थान की है। ये भी पूछा गया। बनी ठनी शैली किशनगढ़ राजस्थान की एक प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। यह शैली 18वीं शताब्दी में किशनगढ़ के शासक
सावंत सिंह के शासनकाल में विकसित हुई थी। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, किस पृष्ठ पर गिरने वाले प्रकाश को कहते हैं आपतित किरण। इससे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किसमें ज्यादा प्रोटीन होता है, मांस, मुर्गी, मछली। ये वाला पूछा गया था, वहां पर चिकन था, तो यहाँ पर क्या है, चिकन। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, चिकन, ऑप्शन के अनुसार। ठीक है। प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल को दाब कहते हैं, तो वहां पर दाब ऑप्शन ऑप्शन में था। इसे प्रति इकाई क्षेत्रफल लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अम्लीय माध्यम है। वहां पर यह पूछा था कि कौन सा अम्लीय माध्यम है, उसमें 4 ऑप्शन थे, वे 4 ही ऑप्शन ऐसे थे जैसे नींबू का रस, पेट का एसिड और सिरका अम्लीय माध्यम। वे फिर लास्ट में था ऑल ऑफ दीज, तो हमें कौन सा टिक करना था, ऑल पे, कि 4 ही है, 3 ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही था। इससे अगला क्वेश्चन है, 2024 में साहित्य का नोबेल अवार्ड किसे मिला। 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार या अवार्ड किसे मिला, दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को मिला। तो ध्यान रखना, ये भी पूछा गया। इससे अगला क्वेश्चन है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी। चांदी जिसे सिल्वर भी कहा जाता है, उष्मा और बिजली दोनों का सबसे अच्छा सुचालक है। इसका कारण यह है कि चांदी में अन्य तत्वों की तुलना में अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उष्मा की आसानी से स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, रक्त रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन के है। यह विटामिन रक्त के थक्के बनाने के लिए आवश्यक कुछ प्रोटीनों को सक्रिय करने में मदद करता है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। ये सभी बच्चे जानते हैं, केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अब मैथ के क्वेश्चन चलेंगे थर्ड शिफ्ट के। ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे, थर्ड शिफ्ट के। ऐसी यहाँ पर क्या था, 20 - 2 × 4। तो पहले क्या करेंगे, 4 की 2 में गुना होगी, 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। ऐसे 20 में से जब 8 जाएंगे कितना बचेगा, 12। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारा। इससे आगे 22 और 32 का HCF क्या होता है, देखो 22 से जैसी या तो भाग दे लो, या ऐसी संख्या देखो कि दोनों से कट जावे वो संख्या, और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। देखो 2 से जैसी हम 22 को डिवाइड करेंगे, ये भी डिवाइड हो जाएगी, 2 से कितने हो जाएगी, 11। ध्यान रखना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, 2 ही आएगा, उसके बाद कोई कॉमन नहीं आनेगा। ऐसी इसमें क्या है, यहाँ पर 2 HCF आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इससे अगला है, औसत सभी बच्चे जानते हैं कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ के अब 3 से डिवाइड कर तो कितना आ जाएगा, 170। ऐसे यहाँ पर सेम 20 रुपए में 2 की वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इसमें 10% की वृद्धि हुई। यहाँ पर देखना है कि कितने परसेंट, यहाँ पर देख लेना आप सभी बच्चे करके। ऐसे यहाँ पर 20, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसे बताता हूँ। m + 20 बराबर क्या है, 84, 84। देखो सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम, m इसी साइड में रखेंगे, बराबर 84 और -20। 84 में 20 जाएंगे, कितना बचेगा, 64। ये आसान क्वेश्चन है, इतने हार्ड नहीं है। देखो आगे भी क्वेश्चन पूछा है, मूलधन कितना है, 5000, दर कितनी, 34%, और 12 साल में ब्याज कितना हो जाएगा। ये सभी जानते हैं, SI बराबर क्या होता है, PRT अपॉन 100। तो यहाँ पर P का मान है 5000, यहाँ रखोगे, R का मान कितना, 34, और 12 साल, यहाँ पर T की जगह 100, 100 से 2 जीरो, 50, 34 और 12 की सबकी गुना कर दो, कितना आ जाएगा, 20,400, ये आएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पर, 10% की कमी के बाद संख्या 2700 हो जाती है, तो संख्या क्या थी, 3000। अब ये भी आसान, देखो 40 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 20। अब 20 की 19 में गुना करेंगे, देखो 19 दूनी कितने होते हैं, 38, केवल 380। तो ये वाले क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चन और भी थे, लेकिन वे टाइप नहीं हुए, तो सॉरी उसके लिए। और सभी बच्चों जिसने वीडियो देखी हो उसे दिल से थैंक्स।